ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ से कंटिन्यू करना है, आई गेस कुछ मिथ्स हम डिस्कस कर रहे थे। फ्रेमवर्क एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज हम डिस्कस कर चुके थे जो हमारे पास okay class, so we were discussing about some of the myths. So myths क्या है? Myths are basically just assumptions जो हम assume कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे है, but actually में it is not true. So software से related we have some myths from different perspectives. We have myths from management perspective, management sides की कुछ अपनी assumptions हैं जो management सोच रही होती है कि ऐसा हो रहा है, but actual में उसके against जो है वो चीजें perform हो रही होती हैं. Similarly we have customer myths and then we have software engineer myths as well जो हमारा software engineer assume कर रहा होता है कि ऐसे होगा. तो हम one by one start करते हैं. क्या सारे स्टूडेंट्स को कहेंगे एक साथ ज्वाइन कर लें ताकि फिर मुझे रिपीट नहीं करना पड़े और बार बार डिस्टरबेंस भी हो रही है. तो सबको इन्फॉर्म कर दें कि एक साथ ज्वाइन कर लें मीटिंग. ओके, शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास क्लास? ओके ठीक है. सो मैनेजमेंट मेथड्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट ये समझ रही होती है कि हमारे पास सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स पहले से वेल डिफाइंड है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अदर अगर प्रोजेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, आउट ऑफ टाइम जा रहा है, या अगर किसी को हमें फायर करके नए लोगों को भी हायर करना पड़ेगा तो वी कैन डू इट इजीली और कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स पहले से डिफाइन है. सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव जस्ट टू रिलैक्स. हम रिलैक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. पहले से वेल डिफाइंड standards, procedures, software guides, each and everything is provided. But actual में क्या होता है कि क्या आप उन standards और procedures को use भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? That is the question. ठीक है. नेक्स्ट जो मेथ है सॉफ्टवेयर आपके पास मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, दैट इज कि अगर हम स्केड्यूल से पीछे हैं, मींस अगर हमें लग रहा है कि विद इन टाइम हम ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं कर सकेंगे या ये इसके सारे फीचर्स नहीं हो सकेंगे, तो हम और फर्दर रिसोर्सेज को ऐड कर लें, नए प्रोग्रामर्स ऐड कर लें, सो दैट वी कैन कंप्लीट द टास्क इन स्पेसिफाइड टाइम. बट एक्चुअल में ये होता है कि जब आप एक रनिंग प्रोजेक्ट में कोई एक नई रिसोर्स फर्दर ऐड करेंगे तो वो उस प्रोजेक्ट को, लेट प्रोजेक्ट को और फर्दर लेट करेंगे. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप ऑलरेडी बिहाइंड स्केड्यूल हो रहे होते हो तो हैफ हैजेड वे में चीजें हो रही होती हैं, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. अब जब एक नया पर्सन आएगा तो उसको पहले तो एनवायरनमेंट से के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, चीजों को लर्न करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, कौन कौन से फीचर्स हैं, अगेन उस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि क्या चीज कैसे हो रही है. तो ये सारी चीजें होने में टाइम लगेगा. तो उसकी वजह से आपका लेट प्रोजेक्ट जो है वो फर्दर लेट हो जाएगा. थर्ड में क्या है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की? if I outsource a project, I can just relax. मीन्स हमने सॉफ्टवेयर बना के जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनको दे दिया है, तो अब हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है. एक्चुअल टास्क स्टार्ट ही तब होता है जब हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में रन होता है. वहां पे रियल जो है वो इश्यूज जनरेट होते हैं, रियल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और उन्हीं रियल प्रॉब्लम्स को कैटर करना और सॉफ्टवेयर को आपको थ्रू आउट मेंटेन करना होता है ताकि जो यूजर्स की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रियल टाइम सिनेरियो पे, वो सारी रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड इश्यूज जो हैं वो सब सॉल्व हो सके. तो ये तीन मिथ्स हैं, तीन अजम्पशंस हैं जो मैनेजमेंट सोच रही होती है और उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पे ये कुछ एक्चुअल सिनेरियो पे गिवन है कि ऐसा लग रहा होता है कि ये चीजें, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. कस्टमर मिथ. कस्टमर मिथ क्या है हमारे पास? कस्टमर ये सोच रहा होता है कि हम
कस्टमर ये सोचा होता है कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ वर्क इज सफिशिएंट, कि हमने स्टार्ट का बता दिया कि ये प्रोजेक्ट है, दैट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, और फिर बाद की रिक्वायरमेंट्स हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कस्टमर की क्या अजम्पशन है, कस्टमर की अजम्पशन है कि हमने स्टार्ट बता दिया प्रोजेक्ट का, जनरल स्टेटमेंट बता दी, मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसे होगा, एंड दैट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, और बाद की रिक्वायरमेंट्स और बाद की डिटेल्स हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है कस्टमर की, दैट रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज इजीली, दैट इज ओके बिकॉज सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। जो नेक्स्ट हमारे पास मिलता है कस्टमर की, दैट इज रिक्वायरमेंट कैन चेंज इजीली, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नेचर ऐसी है कि फ्लेक्सिबल नेचर है, हम सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस को किसी भी टाइम एकोमोडेट कर सकते हैं। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट में फेलियर्स और इशू इसी वजह से आते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट प्रॉपरली गैदर नहीं होती और रिक्वायरमेंट ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है, बार बार रिक्वायरमेंट्स आ रही है, मीन्स आपने एक प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व किया जिस करंट रिक्वायरमेंट पे, फिर फर्दर कस्टमर ने वो रिक्वायरमेंट चेंज करने को कहा। सो अगर रिक्वायरमेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और कंटिन्यूअस रहेगी, मतलब कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी, तो उसकी वजह से भी आपका प्रोजेक्ट कैन लीड टूवर्ड्स फेलियर, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स कभी एनालाइज ही नहीं हो सकेंगी जब कंप्लीट नहीं हुई, बार बार आ रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, तो ना तो आप प्रॉपर उसको एनालिसिस कर सकेंगे और ना ही उसकी बेसिस पे आपका डिजाइन कभी भी फाइनलाइज होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड कुछ मैथ्स, वंस अ प्रोग्राम इज रिटन आई एम डन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या सोचा होता है, वंस मैंने प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अगेन वही चीज, दैट बिटवीन 60 to 80% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट एफर्ट expended after delivery. Once you have delivered the software, आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद जब आपका यूजर उसको यूज कर रहा है, तो जो रन टाइम्स में प्रॉब्लम्स, एरर्स और इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने पर एक्चुअल प्रोजेक्ट के एफर्ट के 60 to 80% एफर्ट जो है वो आपके मेंटेनेंस में जा रहे होते हैं। सो आप ये कभी भी नहीं एज्यूम कर सकते कि एक दफा मैंने कोड राइट डाउन कर दिया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। वंस जब आपने ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे रख दिया, आपका प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, रनिंग टाइम पे जो उसके इश्यूज आ रहे हैं, और वो हर टाइम इश्यूज नए इश्यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो एक जैसे हों, और तो आपने किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, अपडेट करना है, और आपने सिस्टम को इतना रिलायबल बनाना है कि अगर एक टाइप का एरर आ गया तो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपका सिस्टम उसको खुद से एडजस्ट कर सके और क्रैश ना हो सके। सेकेंड में क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से, until the program is written quality is uncertain, जब तक प्रोग्राम राइट डाउन नहीं हो सकता, जब तक हम क्वालिटी को अश्योर नहीं कर सकते। इसका इसका जो एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो ये है कि वी हैव डिफरेंट टूल्स, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टेक्निकल रिव्यूज एट द एंड ऑफ एवरी फेज। कोडिंग पे हम कब आते हैं, पहले प्लानिंग की, फिर एनालिसिस किया, फिर स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, और फिर उसके बाद कोडिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि जब तक हम कोड राइट डाउन नहीं करेंगे, वी कुड नॉट आइडेंटिफाई क्वालिटी। बट एक्चुअल इशू यहाँ पे ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ही है तो जब तक हम कोड में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम क्वालिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हम ये कर सकते हैं कि हर फेज को जब हम एंड कर लें, तो थ्रू आउट हम कोई ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करें जिससे क्वालिटी हमारी अचीव होती चली जाए, या हम क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकें। लेट्स से प्लानिंग कंप्लीट हो गई, जितना काम कंप्लीट हो गया हम उसको रिव्यू कर लें कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, जो चीजें ऑब्जेक्टिव थी वो इस लेवल तक हम अचीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके। और साथ साथ डिफरेंट रिव्यूज की एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। रिव्यूज क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेक्निकल रिव्यूज के डिफरेंट टाइप्स हैं, वॉक थ्रूज हैं, इंस्पेक्शंस हैं, कुछ फॉर्मल्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल्स होते हैं। तो ये हर फेज के एंड में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो वॉक थ्रू है वो तो एंड में भी नहीं, वो तो थ्रू आउट, लेट से हर वीक के एंड में, या जो स्क्रम बेस्ड या जो एजाइल बेस्ड मैनेजमेंट है आजकल की करंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, वहां तो ये टेक्निकल ये वॉक थ्रूज वगैरह की एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। हर कोई एक डे डिसाइड होता है वीक का, लेट से फ्राइडे थर्सडे, जिसमें बैठ के हम पूरे वीक का एनालिसिस करते हैं कि हमने अब तक क्या काम कर लिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, और आगे नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या है। तो उसी तरह आप ये रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करके एक दूसरे के कोड को रिव्यू कर सकते हैं,
और क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड मिथ जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, दैट इज द ओनली डिलीवरेबल इज द प्रोग्राम इटसेल्फ। अगेन इसी से कनेक्टेड है कि जब तक हमारे पास जो एक डिलीवरेबल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको आप असेस कर सकें, जिसकी एग्जिस्टेंस हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या समझ रहा होता है कि जब तक प्रोग्राम राइट डाउन नहीं होगा, जब तक वी हैव नथिंग टू इंश्योर और नथिंग टू इवेलुएट, जब तक हमारे पास प्रोग्राम राइट डाउन नहीं होगा, हमारे पास इवेलुएशन के लिए कोई चीज नहीं है। जबकि एक्चुअल क्या है कि वी हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हिच आर यूज्ड एज अ सपोर्ट मटेरियल फॉर व्हिच वी कैन assess our software और evaluate our project। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें, इंस्टॉलेशन गाइड्स कि हमने इंस्टॉल कैसे करना है, यूजेज गाइड्स, मेंटेनेंस गाइड्स, एपीआई डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। इसके अलावा आपके पास यूज केसेस डायग्राम्स हो सकती हैं जो सिस्टम बनाने से पहले आपने डिजाइन किए हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल हो सकता है, जो आपने एक मॉडल बनाया है एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले, कि जो हम एक्चुअल सिस्टम बनाएंगे वो इस तरीके का होगा। तो इस तरह ये आपके पास डिफरेंट जो है वो डिलीवरेबल्स हैं जिनको आप इवेलुएट और असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, डॉक्यूमेंटेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिजी वर्क, मींस डॉक्यूमेंटेशन इज अननेसेसरी, वी शुड नॉट परफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। हम डायरेक्ट कोड पे ही काम करें, इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन क्या है हमारे पास यूजलेस है और उसको परफॉर्म करने हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी हेल्पफुल। कि लेट्स से कि आपकी एक टीम ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसकी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, कौन से टूल्स, कौन सी मेथोडोलॉजीज, कौन से टेक्नोलॉजी हमने यूज की है, पूरा डिजाइन वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में मौजूद है। अब लेट्स से रनिंग टाइम पे आपके पास प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फेलियर आ गया, डाउन हो गया आपका सिस्टम। अब क्या होगा, वो दोबारा से जाएगा सॉफ्टवेयर कि भाई ये एरर्स हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, आप इसको करेक्ट करके हमें वापस जो है मेंटेन करके अपडेट करके सॉफ्टवेयर हमें रिटर्न करें। अब होगा क्या कि वहाँ जो टीम थी उसमें से 2-3 मेंबर्स या जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है वो छोड़ के चले गए, अब नए बंदे हैं। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे प्रोजेक्ट को? थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एंड स्पेसिफाइड। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी हेल्पफुल, और जो कि आपको क्या कर रही होगी, यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्वालिटी, क्या हम सॉफ्टवेयर में थ्रू आउट क्वालिटी इंश्योर कर सकें और ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट वी कैन वेरीफाई इट। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, चैट पे भी पूछ सकते हैं और यू कैन रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू, और आप पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फर्क होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट से लेकर एंड तक जो इंश्योर कर रहा होता है, जिसमें प्लानिंग करवाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन टास्क क्या है कि सॉफ्टवेयर शुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन टास्क ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर जो डिजाइन हो रहा है डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर, इट शुड फॉलोज ऑल द स्पेसिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये उसका टास्क होता है कि थ्रू आउट वो ये इंश्योर कर रहा हो। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होगा, जिसके पास जो डिजाइन आएगा उस डिजाइन की बेसिस पे जो कोड कर रहा होगा, जो प्रोग्रामर है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो डेवलप कर रहा है। ठीक है, एनालिस्ट कौन होगा, जो कि एनालिसिस कर रहा है। अगेन यहाँ पे एनालिस्ट जो है वो डेवलपर भी हो सकता है, तो यहाँ पे रोल कैन स्विच विद ईच अदर एज वेल। बट जो मेन टास्क है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर सारी चीजें आती हैं, जो थ्रू आउट इंश्योर कर रहा हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। एंड इट कैन ऑल्सो बी ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एज वेल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर वो जो कोड करेगा, प्रोग्रामर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो जो एनालिसिस की एक्टिविटी करवा रहा होगा, डिजाइन करवा रहा होगा। क्लियर है सादिक? ओके, फर्दर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास? ओके, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। कोई क्यों नहीं है?
ओके ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज प्रोसेस मॉडल्स। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम देख रहे थे तो वी हैव डिस्कस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड अप्रोच, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्वालिटी है, सबसे नीचे जो हमारे पास लेयर है उस पर कौन सी है, लोअर मोस्ट हमारे पास कौन सी है लेयर, क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल्स आर बेसिकली कि हम काम किस सीक्वेंस में कर रहे हैं। वंस सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट आई, अब हम कैसे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। सो प्रोसेस मॉडल्स आर बेसिकली डिफरेंट फेजेस दैट हाउ कैन यू डेवलप सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट फेजेस। हर फेजेस के कुछ अपने स्पेसिफिक टास्क हैं, अपनी एक्टिविटीज हैं which you have to perform in order to develop the software। ठीक है, शायद आपने एक नाम सुना हो SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इट्स अ लाइफ साइकिल के क्या मीनिंग्स है कि सॉफ्टवेयर किन किन फेजेस को गो थ्रू करके डेवलप हो रहा होता है, एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, सो SDLC हैव सम फेजेस, और ये फेजेस क्या है हमारे पास, जिसमें डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज वी हैव परफॉर्म। A software development life cycle is essentially a series of steps or phases। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फेजेस, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर जिन फेजेस को गो थ्रू करेगा। ठीक है, हम फेजेस देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। हमारे पास फेजेस कौन कौन से हैं, ये कुछ मेजर फेजेस हैं हमारे पास, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। और मेजर एक्टिविटीज हमारे पास क्या है हर फेज से रिलेटेड। लेट्स से फर्स्ट हमारे पास जो फेज है दैट इज प्लान। सबसे पहले तो हम प्लान करेंगे, जब इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आई तो उसकी बेसिस में हम प्लान करना स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, डिवाइन द सिस्टम टू बी डिवेलप। सबसे पहले तो हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि हमने बनाना क्या है और क्यों बना रहे हैं, ये भी डिटरमाइन करेंगे। सेट द प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेंगे। अच्छा क्लास, स्कोप की क्या मीनिंग्स हैं, हाउ कैन यू डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोप इज बेसिकली बाउंड्री ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या चीजें सॉफ्टवेयर बाउंड्री के अंदर होंगी, क्या चीजें इन होंगी, क्या चीजें आउट होंगी। मींस मेन लेआउट, मेन बाउंड्री हम सॉफ्टवेयर की डिफाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर की बाउंड्री क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं। एंड लास्ट हमारे पास प्लानिंग में कौन सी एक्टिविटी है, डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं उसकी बेसिस पे हम प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, जिसमें हमारे पास टास्क होंगे। प्रोजेक्ट को हम मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे और हर मॉड्यूल को इंडिविजुअल टास्क में ब्रेक करेंगे। देन हमारे पास रिसोर्सेज होंगी कि कौन सी रिसोर्स कौन सा टास्क परफॉर्म कर रही है, एंड देन टाइम फ्रेम, कौन से टास्क को कितना टाइम हमने असाइन करना है। So, यहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान होगा, जिसके लिए आप डिफरेंट टूल यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए। नेक्स्ट फेज इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्लास, ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड थ्रू आउट आपके जो नेक्स्ट असाइनमेंट आ रहा है वो भी इससे रिलेटेड है, और आपके प्रोजेक्ट से भी ये टास्क, ये जो आपका लेक्चर है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज एनालिसिस। एनालिसिस फेज में आप क्या करेंगे, गैदर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। अच्छा, जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो जो मेजर कैटेगरीज हैं रिक्वायरमेंट्स की वो 3 हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कि हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस में हमारे पास क्या कंपटीशन है, क्या ऐसी चीजें, लेट्स से कि अगर मेरे पास, मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ और मैं एक LMS रन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है ऑनलाइन। अब थ्रू आउट क्या है कि और भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ये क्या होगी, एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। आहिस्ता आहिस्ता फिर सब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो इट वुड बी बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर अदर इंस्टीट्यूट एज वेल, कि उनको थ्रू आउट क्या करना है, उन्होंने सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में उसकी क्या नीड है और हम क्यों इस पे काम कर रहे हैं और इससे हमें क्या एडवांटेज होगा।
डिजाइन, डिजाइन क्या चीज है मेरे पास, जो हमने एनालिसिस किया है उसकी बेसिस पे हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। सिस्टम मॉडल्स यहाँ पे जनरेट होंगे कि हमने किस तरीके से काम करना है। फिर हम क्या करेंगे, जो ईआरडी डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, रिलेशनल डायग्राम्स, रिलेशन सारे वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास टेबल्स होंगे, ये एंटिटीज होंगी, उनमें ये फील्ड्स होंगी, ये मेथड्स होंगे, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। सो वो सारी चीजें डिजाइन फेज के अंदर आएंगी जिसमें हम टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। सिर्फ सिर्फ पेपर वर्क पे ये सारी चीजें होंगी। वंस डिजाइन इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट फेज इज डेवलपमेंट। यहाँ पे जो हमने डिजाइन बिल्ड किया है उसको हम यहाँ पे अब डेवलप करेंगे, बिल्ड द टेक्निकल आर्किटेक्चर। जो डिजाइन में चीजें हमने डिजाइन की थी वो यहाँ पे डेवलपमेंट फेज में आके हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड द डेटाबेस एंड प्रोग्राम, जो डेटाबेस टेबल्स एंड रिलेशंस की फॉर्म में हमने यहाँ पे डिजाइन किए थे उनको हम डेवलपमेंट फेज पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे इन एनी डेटाबेस। किसी भी टूल के थ्रू हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर यहाँ पे एक्चुअल कोड राइट डाउन करेंगे। Once software has been developed, next phase is testing. अब हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए टेस्ट कंडीशंस राइट डाउन करेंगे। टेस्ट कंडीशंस आर क्या हैं? टेस्ट कंडीशंस आर बेसिकली वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे हम अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वैल्यू देंगे, एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉसिबल रिजल्ट क्या है, एक्चुअल में रिजल्ट आ क्या रहा है, टेस्ट पास हुआ या नहीं हुआ। एंड विल परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। वंस सॉफ्टवेयर हैज बीन टेस्टेड, आपने टेस्ट कर दिया सॉफ्टवेयर को, जो नेक्स्ट फेज होगा दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, अब आप नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सब चीजों को कनेक्ट करके पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बना के जिसकी एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड होगी, यूजर डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रेनिंग सेशंस होंगे, यूजर को आप ट्रेन करेंगे कि कैसे यूज करना है और सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में रन कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बना लिया आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद जो लास्ट फेज है दैट इज ऑनगोइंग फेज। ऑनगोइंग फेज जो कंटिन्यूअस चलता रहेगा दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या चीज होगी, बिल्ड अ हेल्प डेस्क टू सपोर्ट द सिस्टम यूजर्स। हम एक हेल्प डेस्क मेंटेन करेंगे सिस्टम यूजर्स को डिफाइन करने के लिए कि किस तरीके से हेल्प डेस्क प्रोवाइड करनी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब ये हेल्प डेस्क जो है वो ऑन कॉल भी हो सकती है ऑनलाइन। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट सीडीज और डीवीडी ड्राइव भी हो सकती हैं जो हेल्प प्रोवाइड कर रही हो। और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो सिस्टम की चेंजेस अगर यूजर रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से आपको कम्युनिकेट कर सकता है। सो ये सारी चीजें मेंटेनेंस के अंदर आएंगी। वन बाय वन ये फेजेस हम और फर्दर डिटेल में भी देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन फेजेस को हम फर्दर जो है वो और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग फेज में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक प्लान बना रहे होते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो हम सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट प्लान। इसमें हम तीन चीजें क्या चीज डिफाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम 15 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं प्लानिंग फेज की। फर्स्ट वन इज द डिफाइन द सिस्टम टू बी डेवलप्ड। सबसे पहले तो आप सिस्टम को डिफाइन करें जो आप बनाने जा रहे हैं। You cannot build every system, so you make choices based on your organization's priorities, which may be expressed as critical success factors. ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है कि आप सारी रिक्वायरमेंट के सारे सिस्टम की जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है वो आप सब नहीं एक साथ बिल्ड कर सकते। तो एज अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर रहे होते हैं, आप सॉफ्टवेयर जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उनमें से आप CSF फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेट्स से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना हमारे लिए ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कौन सा प्रोजेक्ट हम ऑप्ट करें। उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने कंसर्न से, अपने एंड से चीजों को डिटरमाइन करके डिसाइड करी होती है कि हमने कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट चूज करना है फॉर डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या चीज आपको हेल्प करी होगी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमाइन करी होगी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना हमारे लिए कितना हेल्पफुल है या हम इस पे क्यों काम करें। That is CSF for the organization. नेक्स्ट फेज इज द सेट द प्रोजेक्ट स्कोप। प्लानिंग के अंदर जो नेक्स्ट फेज है वो क्या आएगा हमारे पास, प्रोजेक्ट स्कोप।
स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप डिटरमाइन करेंगे। हाई लेवल मीन इसकी लोअर डिटेल्स नहीं होंगी, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। लेट्स से अगर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास if we are going to develop a learning management system, so the high levels for such a system would be attendance module होना चाहिए, वहाँ पे स्टूडेंट के जो है वो कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन फ्रॉम वेयर दे कैन डाउनलोड देयर लेक्चर्स एज वेल, और उसके अलावा ऑनलाइन क्विजेस। सो लेट्स से ये हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमने प्रोजेक्ट स्कोप में बता दिया। अभी हम प्लान फेज में, जब हम एनालिसिस करेंगे तो फिर ईच एंड एवरीथिंग, फिर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, फिर वहां पे हम लोअर लेवल डिटेल्स जो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में डिफाइन किया उनको हम लोअर लेवल पे जाके डिस्क्राइब करेंगे। एंड प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट, और एट द एंड हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट आएगी, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट, जिसमें आप क्या डिटरमाइन कर रहे होंगे, रिटन डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप एंड इज यूजुअली नो लॉन्गर देन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर ही आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को हाई लेवल टर्म में डिटरमाइन करके स्कोप बता देंगे कि हम ये सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं जिसका ये ऑब्जेक्टिव है और इसकी ये सारी इसकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट है जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रपोज सिस्टम में ये सब चीजें होंगी। एंड नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या चीज होगी, हमारे पास डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान, जिसमें हम क्या चीजें बता रहे होंगे कि प्रोजेक्ट प्लान क्या है, जिसमें व्हाट, व्हेन, हु, क्या करना है, कौन कौन से टास्क हैं, कब करना है, टाइम फ्रेम, और कौन करेगा, रिसोर्सेज की एलोकेशन, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ये टास्क परफॉर्म करने का और कितना टाइम ड्यूरेशन ये टास्क लेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर आप असाइन करेंगे उस प्रोजेक्ट को वंस यू हैव डिसाइड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्कोप आपने बता दिया, बिजनेस आपने प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट राइट डाउन कर दी। नेक्स्ट फेज इज प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट मैनेजर असाइनमेंट। फिर आप क्या करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर का टास्क क्या होगा, थ्रू आउट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को इवेलुएट करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, एक्चुअल प्लान क्या था और जो है सॉरी जो हमारे पास प्लान था वो क्या था और एक्चुअली में वो चीज वैसे हो रही है या नहीं हो रही, क्या कोई डेविएशन तो नहीं आ रही कि जो चीज हमने प्रपोज किया था कि ये चीज ऐसे ऐसे होनी चाहिए थ्रू आउट वो प्लान फॉलो हो रहा है। अगर प्लान में कोई डेविएशन आ रही है तो क्या चेंजेस करने, कुछ क्वालिटी को इंश्योर करना, ये सारे किसके टास्क हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के। एन इंडिविजुअल हु इज एन एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक्सपर्ट हो, और मैनेजमेंट। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग के साथ हमेशा मैनेजमेंट भी होती है। Once you have completed the plan, the next phase is management of plan. कि आपने जो प्लान बना लिया है अब आप ये देखें कि क्या वो प्रोजेक्ट थ्रू आउट वैसे वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। Defines and develops the project plan and tracks the plan to ensure all key project milestones are completed on time. और वो क्या कर रहा होगा, जो प्लान किया है उस प्लान को मैनेज कर रहा होगा कि थ्रू आउट ट्रैक कर रहा होगा कि वो जो प्लान है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हम वैसी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स क्या होंगे हमारे पास, रिप्रेजेंट की डेट्स फॉर विच यू नीड अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म। लेट से मैंने कहा कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका स्कोप जो है वो अप्रूव होगा आज से 1 वीक बाद, तो दैट इज अ माइलस्टोन। हमारे प्रोजेक्ट में जो लिटिल हमने अचीवमेंट, माइलस्टोन हम इस अचीवमेंट कह सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में हम कोई अचीवमेंट सेट बना दें कि आज से 1 महीने बाद हम 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज अनदर माइलस्टोन। फिर थर्ड माइलस्टोन क्या होगा मेरे पास, थर्ड माइलस्टोन वुड बी कि हम कस्टमर को ट्रेड शो के लिए एटलीस्ट प्रोजेक्ट रेडी है या प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज कंप्लीट, तो हम प्रोटोटाइपिंग करके कस्टमर को दिखा सकते हैं, दैट इज अनदर माइलस्टोन। तो माइलस्टोन मींस कि एक पूरे प्रोजेक्ट के बीच में हम इन बिटवीन कुछ अचीवमेंट सेट कर दें, दैट इज डिफरेंट माइलस्टोन। ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है फेज 1 की प्लानिंग के, ठीक है। ये एमएस प्रोजेक्ट का टूल है जिसमें टास्क के नेम गिवन है और टास्क के नेम गिवन होने के साथ साथ यहाँ पे अलाइनमेंट और आउटलाइन किया है। मेन टास्क क्या है, प्रोजेक्ट प्लान। अगर ये आप लोगों को नजर आ रहा हो, मैं ठीक है, यहाँ पे टास्क नेम क्या है, प्रोजेक्ट प्लान। इसके अंदर 1.1 इज प्लानिंग। फिर हमने क्या किया, सेट किया स्कोप और इसका आगे ड्यूरेशन भी गिवन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क इज एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर सब टास्क कौन कौन से हैं, डेवलप प्रोजेक्ट प्लान,
गैदर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, और इसके भी ड्यूरेशन हमने दे दिया और आगे रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दी कि कौन से रिसोर्स इस टास्क पे काम करिए। बेसिकली इसके दो व्यू हैं। जो लेफ्ट साइड पे हमें नजर आ रहा है दैट इज टास्क व्यू, जिसमें टास्क नेम, ड्यूरेशन एंड रिसोर्स नेम आ रहा है, दैट इज टास्क व्यू। और जो राइट हैंड साइड पे व्यू हमें नजर आ रहा है दैट इज गैंट चार्ट व्यू। ये जो कैलेंडर व्यू आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि ये गैंट चार्ट व्यू है, कि जो हमने टास्क यहाँ पे गिवन किए हैं ये हमें कैलेंडर फॉर्म में भी शो हो रहे हैं विद टास्क ड्यूरेशन एंड रिसोर्सेज नेम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना ये है, आप लोगों का आ गया है, दो चीजें करनी है आपने। नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी उसमें तो आपने ये दो चीजें बतानी है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या बनाने जा रहे हैं, हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और फिर एक स्कोप डॉक्यूमेंट जिसमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। ग्रुप मेंबर्स आपके मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने सबमिट करवानी है एक चीज। दूसरी चीज जो है वो आपके प्रोजेक्ट का ही पार्ट 2 है, लेकिन उसको मैं असाइनमेंट भी कंसीडर करूंगी, दैट इज असाइनमेंट 1। उसमें ये आपने पूरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। हमने कुछ फेजेस देखे हैं, उन फेजेस की बेसिस पे आपने एक रफ सा प्लान जो है वो करना है अपनी सिस्टम का, ठीक है। वो अभी फिर जब हम ब्रेक के बाद, नमाज ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज कैसे बतानी, ठीक है। 2:10 पे हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। नमाज ब्रेक है अभी, जब तक मैं फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस ले लेती हूँ, 2 मिनट है हमारे पास। ठीक है, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपने अटेंडेंस जो है, स्टूडेंट आईडी जो है वो मुझे चैट पे सेंड कर दे। मोहम्मद जैन, शुजा अहमद, शुजा अहमद, या जस्ट 2 टाइम्स में कॉल करूंगी नेम। मुबशिर हुसैन,